अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। सब सितारों को फुल मून का एडवांटेज मैं गिनवा रहा हूं, मुसलसल गिनवा रहा हूं। लेकिन इस एडवांटेज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, इस फुल मून का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैंसेरियन को होने जा रहा है। कैंसेरियन का वो अपना ऑनर प्लैनेट है। कैंसेरियन, योर मून इज़ फुल एट द मूवमेंट, जिसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़, मुआहदे करना आसान होंगे। आपकी बातों में एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शंस डेवलप होगी। आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि इस हफ्ते आप सेंसिटिव बहुत रहने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ें खुशियाँ भी बहुत देंगी, लेकिन छोटे छोटे टीज़र, ज़रा सा किसी की मुखालफत आपको दुख भी बहुत देगी। तो अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है इस हफ्ते नहीं, आपको हमेशा से ही अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। यू आर सो इमोशनल एंड इमोशनल पीपल इज़ ऑलवेज वेरी सेंसिटिव। ये बात एक एस्ट्रोलॉजर के कहने से नहीं, बल्कि अमूमी ज़िंदगी में भी आप देखते होंगे जो लोग जज्बाती होते हैं वो सेंसिटिव भी होते हैं। एहसास में इजाफा एक तरह से आपको मदद देगा। वो मदद ये है कि आप फ़र्ज शनासी की तरफ बढ़ेंगे, बहुत अच्छे अंदाज से लेसनफुल मैसेजेस लेंगे, सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखेंगे। कोई ज़रा सी बात करेगा तो आप उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेंगे, कोई ज़रा सी नेगेटिव बात करेगा तो आप उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी लेंगे। वो बुरी बात है, उसको रिकवर करने के लिए रूबी ज़रूर पहन लीजिए। रूबी मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ सबसे ज़्यादा फ्रेंडली स्टोन है कैंसेरियन के लिए, बहुत उम्दा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी, फिजिकल ग्रोथ के लिए भी, मेंटल ग्रोथ के लिए भी, एंड नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को रिपेयर करने के लिए भी रूबी बहुत इफेक्टिव है। रूबी के पहनने से बदएतमादी भी जाती रहती है। इंसानी जहन में ये जो शक के और शुबहात के पहलू होते हैं ना, जिससे वो खुद भी डरा रहता है और दूसरे को भी डराता रहता है, खुद भी बहुत ही नॉन प्रैक्टिकल रहता है, अमली ज़िंदगी नहीं कर पाता। वो ये सब रूबी की एक कैटल, रूबी में एक सर्टन रेडिएशन है। वो रेडिएशन आपको भूमि ब्लास्टी अंदर से एक पैकेट ऑफ एनर्जी देती है। वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो आपके लिए बड़ा उम्दा है, क्योंकि नेचुरली इस एनर्जी का फुकदान देखने को मिलता है। क्योंकि आपका ऑनर प्लैनेट मून है, तो ये 14 दिन तो बढ़ता रहता है, फिर आगे जब कम होता है तो उन दिनों फिर आपके लिए ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। उन कम दिनों में ये प्रैक्टिस सारे ही हफ्ते आपको आना शुरू हो जाती है। इन दिनों तो फुल मून चल रहा है, बहरहाल आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जैसे ये मून घटना शुरू होगा फिर आपके लिए ट्रबल शुरू हो जाएगी। लेकिन उस तरह की ट्रबल को रिकवर करने के लिए रूबी बहुत अच्छा है। आयत करीमा बहुत अच्छा है। आयत करीमा कसरत से पढ़ा करें। मतलब ये आयत करीमा नहीं, आप अदरवाइज़ भी अपने जो मजहबी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह अदा करें, लेकिन आयत करीमा इज़ अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। मैं एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल कि आप उस ट्रीटमेंट को यूज़ करके अपने अंदर ये जो मनफी सोच है इसको रिकवर कर सकते हैं। लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जो इमोशंस चाहिए होते हैं वो इस हफ्ते मुयस्सर हैं। सेल्स एंड परचेज इस हफ्ते कर सकते हैं। छोटी खबरें, बड़ी खबरें दोनों ही आपके लिए मज़ा देंगी। वीनस और जुपिटर की वजह से, वीनस और जुपिटर इकट्ठा है, सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी कैंसेरियंस हैं वो कोई बड़ी खबर सुनेंगे। अपने जो इंक्रीमेंट्स हैं, जिनके इंक्रीमेंट इस हफ्ते होने जा रहे थे, प्लान थे, वो उसमें अपने आप को देखेंगे, उनका नाम उनमें आएगा ही आएगा। खुशबख्ती लंबे फ़ायदे भी देगी, अचानक फ़ायदे भी देगी, आसान फ़ायदे भी देगी। और ये खुशबख्ती का सितारा होता है वीनस प्लस जुपिटर। वीनस इज़ अ स्टार ऑफ कम्युनिकेशन, जुपिटर इज़ अ स्टार ऑफ गुड लक। इन दोनों सितारों की कम्बिनेशन आपको बड़े एडवांटेजेस देगी। लाइफस्टाइल में थोड़ी थोड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उस तब्दीली के लाने में आप अपनी विल और स्किल्स भी इस्तेमाल करें, अपनी इरादे और अपनी सलाहियतें, लेकिन साथ में रूबी और आयत करीमा का भी सहारा लीजिए। ये आपको बहुत बड़े एडवांटेज देगा। आखिरी जुमला कह के बात को, वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये आखिरी जुमला आपके लिए बहुत मौजू है। कैंसेरियन, आपको हल्के हल्के कामों के लिए पैदा नहीं किया गया, आपको छोटे छोटे विजन्स के लिए पैदा नहीं किया गया। आप एक भरपूर ज़िंदगी की एनर्जी रखते हैं। यू आर वन ऑफ दैम, जो इनके अंदर बहुत ख़जाने हैं। उन ख़जानों को बाहर निकालने के लिए आपको अमली काम करने होंगे। अमली कामों के लिए आपके अंदर एतमाद होना चाहिए, विजन ब्रॉड होना चाहिए, रिसोर्सेज परफेक्ट होने चाहिए, प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने 15 साल अपने एस्ट्रोलॉजी में झोंक कर सीखी हैं। आपको मैं ये बातें बता रहा हूँ। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप अपनी फितरत को पहुँच पाएंगे, और आपकी फितरत आपको अरूज दिखा रही है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप में कहीं कोई कमी नहीं, सिवाय ये आउटर सोर्स के। टाइम ऊंच नीच सबके साथ होते हैं, दिन और रात मेरे साथ भी आते हैं।
सर्दियाँ गर्मियाँ मेरे साथ भी आती हैं, अरूज और ज़वाल मेरे साथ भी आते हैं, लेकिन जो वक्त की साइंस को समझ गया वो अपनी ज़िंदगी में भरपूर फ़ायदे ला सकता है। बहरहाल इतनी बात कहकर जो लोग अक्लमंद होंगे वो इस बात को ज़रूर पहचानेंगे। आप ज़रूर इख्तियार करिए जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं, इन रेमेडीज़ को परफॉर्म करिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर होगी। अगले हफ्ते इससे भी बड़ी खबरों के लिए हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।